जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। पार्लियामेंट सेशन शुरू है और इस बीच में देश के तमाम हिस्सों से लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर, अपनी अपनी आवाज़ को लेकर संसद भवन के पास जो जंतर मंतर है वहां पहुंचने लगे हैं। हमारे साथ है दौलत कुंवर जी, जो भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच चलाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके। और उत्तराखंड में जो अनुसूचित जाति को मिलने वाला आरक्षण है उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ पे तमाम SC/ST रिजर्वेशन को लेकर तमाम दिक्कतें पैदा हुई हैं उसके लिए। दौलत कुंवर जी, क्या है मामला? आप तो एक पहले अपना परिचय दीजिए, फिर मामला बताइए। हाँ, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक दास जी आपका, क्योंकि आपसे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं हो अछूता है। आपने एक कवर किया था उस क्षेत्र को। जी। और 99% सच्चाई आपको पता चल गई होगी। 24 जून 1967 में उस क्षेत्र को जनजाति घोषित किया गया है और वहाँ पर 43.3% जो पॉपुलेशन है वो अनुसूचित जाति की है। और 1976 में जो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम एक्ट बनाया गया था, उस समय उस क्षेत्र में 20,000 बंधुआ मजदूर चयनित हुए थे। और उन्हीं बंधुआ मजदूरों के जो तीसरी पीढ़ी के बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए लालायित है आश्रम पद्धति उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों में। मैं खुद उसका छात्र रहा हूँ। वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। एकाएक मुझे तो एक झूठे मुकदमे में उत्तराखंड सरकार ने मेरे को भी, मेरे बेटे को भी, अशोक दास जी जेल भेज दिया था। 14 महीने के बाद जब मैं बाहर आता हूँ तो मुझे पता लगता है कि अनुसूचित जाति के बच्चों को 7 विद्यालयों टॉप क्लास के उत्तराखंड में उसमें प्रवेश बंद कर दिया गया है। तो मैंने रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। और फिर जबकि मेरे टाइम पे जब हम पढ़े वहाँ पर 91 में मैं 9th में गया था, 10th जो है 92 में की गई। उस समय 50-50 का आरक्षण था, 50 SC और 50 ST। वो चलते आ रहा था 2 साल पहले तक। अब आप देखिए, कोई जियो नहीं, कुछ नहीं, नीचे से किसी ने बोल दिया होगा नेता ने, और जितने भी प्रधानाचार्य है सब ने मना कर दिया। अनुसूचित जाति के लोगों को, अनपढ़ लोग हैं, उनके बच्चों का एडमिशन बंद हो गया। पिछले बार तो मेरा दुर्भाग्य था क्योंकि मैं जेल में था। जैसे ही मैं 14 महीने के बाद बाहर आया हूँ, 2 महीने तक DM से लेकर सचिव तक समाज कल्याण में जगह जगह गया। तो वजह क्या है बंद करने की रिजर्वेशन? मैं कह तो रहा हूँ आपको कि मैंने सारे जगह खंगाला कि कोई ऐसा आदेश तो नहीं हुआ कि जो इनको जो है बंद कर दिया गया। कोई आदेश नहीं। फिर मैं वहाँ विद्यालयों में जाने के लिए 13 मई को जब मैं तैयार हुआ तो उसी दिन निदेशक समाज कल्याण ने एक लेटर जारी कर दिया। मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ लेटर। उसमें लिखते हैं, यदि जनजाति के बच्चे एडमिशन के लिए नहीं आते हैं तो अनुसूचित जाति के बच्चे लिए जा सकते हैं। ये कौन सा नियम है? मैं बहुत हैरान हूँ। और अशोक दास जी, अभी 4 दिन पहले मैं आमरण अनशन पर सचिवालय के गेट पे बैठने जा रहा था। मुझे वहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार करके। तो प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस प्रशासन ने तो ये कहा मुझे कि हमें ऊपर से आदेश है, दौलत कुंवर धरने पे बैठेगा नहीं। उसके लिए नहीं, ये तो पुलिस का आदेश है। जो रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, कोई लिखित आदेश है नहीं। तो आपने जब प्रशासन से बात की तो क्या कहा आपने? RTI डाला इस बारे में? RTI डाल दिया है। और मैं कल रात को ही, क्योंकि आज संसद भवन के अंदर जो बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई है 3 तारीख को, इसका प्रोटेस्ट था। मैं अपने साथियों के साथ में यहाँ जंतर मंतर पे आया। और आज का जो कार्यक्रम आपके द्वारा मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमने नीचे से लेकर DM से लेकर ऊपर तक बात की कि आखिर क्यों नहीं इनके बच्चों को एडमिशन दिए जाते हैं। सब लोग हाथ झाड़ रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। अंत में मुझे माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ा, अशोक दास जी। और अब देखते हैं कि वहाँ से क्या दिशा निर्देश होती है। ये इससे बड़ा अन्याय कुछ। आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी? नहीं, हाई कोर्ट में अभी दाखिल नहीं की है। हाँ, मतलब हमने कागज वहाँ पहुँचा दिए जो उनके पक्ष में, अनुसूचित जाति के पक्ष में है। क्योंकि सरकार तो बात करने के लिए तैयार नहीं है, सचिव बात करने के लिए तैयार नहीं है, निदेशक बात करने के लिए तैयार नहीं है, DM बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए तो मैं मजबूरी में आमरण अनशन पर सचिवालय के गेट पे बैठ रहा था, तो मुझे गिरफ्तार कर लिया। जी, ओके। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों शेड्यूल कास्ट के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है देहरादून में, और उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि ऐसा कोई आदेश नहीं है।
निश्चित तौर पे आरटीआई के द्वारा दौलत कुंवर जी इस सूचना को सामने लेके आइए आप, और हाईकोर्ट में जा रहे हैं दौलत कुंवर जी, तो इस मामले में ज़रूर कोई बात बनेगी। लेकिन बड़ा सवाल है सरकार पे, प्रशासन पे कि आखिर ये बिना कोई आदेश पारित किए जो दलितों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है, दलितों के अधिकारों को, हकों को उनको दिया नहीं जा रहा है, ऐसा आखिर है क्यों? यह एक बड़ा सवाल उत्तराखंड की सरकार पर, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार पर उठता है। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से मैं अशोक दास, दिल्ली दस्तक।